कि साहब हम कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, कैसे हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके ऊपर किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से पैसा लिया और अब आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करिए, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग अटेंड करिए। ट्रेनिंग पूरी तरह से निःशुल्क है, यूट्यूब पर ही डाल दी गई है। आप YouTube पर जाकर सर्च करिए, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके ट्रेनिंग, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में मिल जाएगी। दोनों में लगभग 30-30 40-40 मिनट की दो वीडियोस हैं। पॉइंट नोट करिए, पेन और पेपर लेकर के बैठिए, एक एक पॉइंट नोट करिए, कोई ना कोई तरीका जरूर आपके काम आएगा। और यदि आपने कर्जा लिया है और आप कर्जा चुका भी पा रहे हैं, आपकी किस्त समय पर जा भी रही है, तो भी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कर लें। लाखों लोग ये ट्रेनिंग ले चुके हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद वो कर्जे की दलदल से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। तो हो सकता है वहां से निकल जाएं। मान लीजिए वो ट्रेनिंग लेने के बाद कई लोग कहते हैं मैंने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन उनमें से कोई रास्ता मेरे काम नहीं आ रहा, मैं नहीं निकल पा रहा। वैसे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं, कोई ना कोई तरीका काम आ जाएगा। फिर भी हो सकता है आपकी वर्स्ट के सिनेरियो में कोई तरीका आपके काम नहीं आ रहा, तो क्या करिए, सरकार तो कोई मदद करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, देश में कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण परेशान नहीं है। और हम पर, हमारी टीम पर दबाव बनाया गया कि आप कर्जा मुक्ति अभियान बंद करिए, यदि किसी को समस्या होगी, दिक्कत होगी, वो डायरेक्ट सरकार के पास आ जाएगा। और क्योंकि हम भी 2 साल 3 साल से अभियान चला रहे हैं, लोगों की उतनी ज्यादा मदद नहीं करा पा रहे सरकार से, या दबाव नहीं बना पा रहे, तो हमें भी लगा कि ठीक है, जिन्हें समस्या होगी सरकार के पास जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई समाधान बताइए, कैसे निकल सकते हैं, कोई रास्ता बताइए। तो 2-3 तरीके और बता रहा हूं। एक तो ट्रेनिंग हो गया, दूसरा तरीका क्या है, जहां से भी आपने लोन लिया, बैंक से लिया है, एनबीएफसी से लिया है, किसी एप्लीकेशन से लिया, उनसे रिटर्न में कम्युनिकेट करिए। मैंने बार बार कहा है, जब भी बैंक से बात करेंगे, जब भी एनबीएफसी से बात करेंगे, जब भी किसी संस्था से जिससे आपने लोन लिया बात करिए, रिटर्न में बात करिए, उनको लेटर भेजिए, उनको मेल भेजिए और बार बार उन्हें अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से बताइए। 8, 10, 15 पेज का पूरा पत्र लिखिए, कैसे आपने जब लोन लिया तो आपका विचार क्या था, जब लोन नहीं चुका पा रहे तो क्या दिक्कतें आई, नोटबंदी के कारण क्या हुआ, जीएसटी के कारण क्या हुआ, लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, व्यापार के लिए लोन लिया था, व्यापार नहीं चल पाया तो क्या कारण रहा, नेचुरल कारण रहा या कुछ मैनमेड कारण रहा। अगर अपनी भी गलती उसको भी स्वीकार करिए और पूरा विस्तार से बताइए। और अब आपकी प्लानिंग क्या है, आप बैंक से, एनबीएफसी से या जहां से लोन लिया उससे क्या मदद चाहते हैं, आपको मोरेटोरियम दिया जाए या ना दिया जाए, कितने समय का मोरेटोरियम दिया जाए, आप क्या मोरेटोरियम में इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आपकी किस्त को कम कर दिया जाए, क्या आपकी लोन की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए, क्या आपका टॉपअप लोन कर दिया जाए, कुछ और अमाउंट देकर के आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जो भी आपको मदद हो सकती हो, आपको लगे कि इस समय मदद मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, वो भी उस पत्र में लिखिए। और पत्र सिर्फ बैंक को नहीं लिखिएगा, बैंक को तो लिखना ही है, उसकी एक कॉपी वित्त मंत्रालय अपने राज्य सरकार को भी भेजिए, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार को भी भेजिए, राज्य के मुख्यमंत्री को भेजिए, केंद्र में प्रधानमंत्री को भेजिए, ताकि सरकार में बैठे लोगों को पता चले कि आप कर्जे के कारण परेशान हैं। हो सकता है जब उन पर दबाव पड़े, उन्हें इतने पत्र मिलने शुरू हो, तो उन्हें भी एहसास हो कि नहीं, वाकई जनता कर्जे के कारण परेशान है और हमें उनकी समस्या सुननी चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, लड़ाई आपकी है, लड़नी आपको पड़ेगी। मैं और मेरी टीम क्या कर सकते थे, आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचा सकते थे, ज्यादातर लोगों की पहुंचाई गई, सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम आपको गाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं और मेरी टीम आपको गाइड कर रहे हैं जितना हम कर पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर दिन हजारों कॉल आ रही हैं और वो संभव नहीं है कि हम कॉल पे बात कर पाए। फिर भी मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस व्हाट्सएप पर लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं और उनको जो भी हो सकता है समस्या का समाधान जितना हो सकता है गाइड कर रहे हैं। नंबर मैं आपको बोल भी देता हूं, नंबर है 9711230808, 9711230808। इस पर केवल व्हाट्सएप करिए, इस पर कॉलिंग के लिए नहीं है नंबर, ये व्हाट्सएप के लिए नंबर है। व्हाट्सएप कॉल भी नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप भेजिए, अपनी जानकारी भेजिए, किस तरह का लोन है, लोन चुका पा रहे कि नहीं चुका पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही तो समस्या बताइए, टीम वहां आपको समाधान दे देगी। अगर आपको कोई हरेस कर रहा है, कई लोग कह रहे हैं मुझे रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, एनबीएफसी वाले परेशान कर रहे हैं, नहीं मेरा तो प्राइवेट लोन है, मैंने तो साहूकार से लिया है, जिससे भी लिया है उससे ही रिटर्न में कम्युनिकेट करिए और उन्हें बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना ब्याज अभी तक आप दे चुके हैं, सब कुछ रिटर्न में रखिए। अभी एक साथी आए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने मिलकर के बताया सारी समस्याओं के बारे में। वो पेड काउंसलिंग में आए, वो लोग डिटेल दी उन्होंने, पूरा लगभग 1.5-2 करोड़ का लोन है, उसमें 70-80 लाख तो प्राइवेट लोगों का लोन है और कितना वो दे चुके हैं अभी तक उनके पास वो रिकॉर्ड भी नहीं है।
और 7% तक ब्याज पर है। कुछ अमाउंट जो है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐसा अमाउंट था जो 7% मासिक ब्याज पर है, तो कैसे चुका पाएगा व्यक्ति? अगर आपने भी कोई बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है तो सबसे पहले उससे बाहर निकलिए, क्योंकि वो बड़ी दलदल है। और जो मैं बार बार कहता हूं कर्जे की दलदल, क्या कर्जे की दलदल है? कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना, ये बहुत बड़ी कर्जे की दलदल होती है। कभी भी कर्जा लेकर कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। कर्जा तभी चुकाया जाएगा जब कमा करके या कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो या कोई एसेट हो जिसको लिक्विफाई करके कर्जा उतारा जाए, वरना कर्जा बढ़ता चला जाएगा। इसे ही कर्जे की दलदल कहा जाता है। लोग जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, उसका बड़ा कारण क्या है? वो कर्जे की दलदल में फंस गए। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लिया। आप पहले लोन पर ही रुक जाते तो शायद इतनी बड़ी दिक्कत आज नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा सब गलती इंसान की है, क्योंकि इंसान को क्या लगता है कि थोड़ा पैसा आ जाएगा, मेरा व्यापार ठीक हो जाएगा, काम धंधा ठीक हो जाएगा, तो मैं पुराना भी चुका दूंगा, ये भी चुका दूंगा। और कई लोग कह रहे हैं जो कर्जा ले रखा है जिन लोगों ने, वो बेईमान है, डिफॉल्टर है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं, वो कर्जा चुकाना चाहते हैं। समस्या क्या है? आज कमाई का कोई साधन नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, जो लोग सुन रहे हैं कमेंट करके बताएं, यदि आपके पास कोई कमाई का साधन हो जाए, यदि कहीं से आपके पास पैसा आ जाए, तो आप कर्जा चुकाना चाहते हैं कि नहीं चुकाना चाहते? ईमानदारी से बताइए कमेंट करके। क्या आप बेईमानी करना चाहते हैं? क्या आप किसी का पैसा मारना चाहते हैं? नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है। 2, 4, 5, 10% का नहीं कहता, वो बेईमान कहीं भी हो सकते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो कर्जा चुकाना चाहते हैं। अफसोस की बात, उनके पास ना तो कोई साधन है, ना कोई रास्ता है, और ना ही कोई गाइड है जो गाइड करने को तैयार हो। मैं जितना हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्रेनिंग बाय शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहाँ पर देखिए मनी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरह की ट्रेनिंग मिल जाएगी, वहाँ पर और वीडियोज़ मिल जाएंगी। जब बैंक का नोटिस आए तो क्या करना है, कोर्ट का नोटिस आए तो क्या करना है, वकील का नोटिस आए तो क्या करना है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने कर्जा लिया, भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, यह भी कोई अपराध नहीं है। एक मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, तो अपने आप को दोषी मत ठहराइए, अपने आप को दोष मत दीजिए, अपने आप को सजा मत दीजिए। कर्जे के कारण कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आज नहीं तो कल कर्जा उतर जाएगा, सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा, साहूकार, बैंक वाला, एनबीएफसी वाला, एप्लीकेशन वाला, आज नहीं तो कल आपकी बात समझेगा। लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाना साहब। मैं ये लड़ाई किस लिए लड़ रहा हूं? मैं क्यों आपको गाइड कर रहा हूं? मैं क्यों वीडियोस बना रहा हूं? क्यों मेरी टीम आपको गाइड कर रही है? अगर आपने गलत कदम ही उठाना है तो साहब, और हमें भी मैसेज करके लिखते हैं, मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे आर्थिक रूप से सहायता कर दो। नहीं साहब, हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम आपको आर्थिक रूप से मदद कर दें, वो संभव नहीं है। और ऐसा भीख मांगना, ऐसा मदद के लिए गिड़गिड़ाना, इससे बचना पड़ेगा, इससे बचिए। आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई को लड़ने की ताकत पैदा करिए और मजबूती के साथ खड़े हुए लड़िए अपनी लड़ाई को। और अगर कहीं गलती हुई, उस गलती को स्वीकार करिए। बैंक वालों से, एनबीएफसी वालों से, साहूकार से, जिससे भी पैसा लिया, उनसे कम्युनिकेट करिए, बातचीत करेंगे, रिटर्न में बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल निकलेगा साहब। लेकिन किसी को भी आपके साथ बदतमीजी करने का, गाली गलौज करने का, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। अगर आपने कर्जा लिया या किसी ने आपको पैसा दे दिया, तो ये नहीं कि वो आपको गाली गलौज करे, आपकी बीवी को, बच्चों को, परिवार वालों को गाली गलौज करे, आपकी गलत फोटो बना करके भेजे। अगर कोई ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, तुरंत इसकी पुलिस कंप्लेंट करिए। आज भी किसी साथी का व्हाट्सएप आया, उन्होंने कहा कि साहब मुझे फ़ोन आ रहा है, मैंने ऐप से लोन लिया था, वो कह रहे हैं मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तो तुम थाने आ जाओ। मैंने उनको सलाह दी कि आप जाइए, थाने जाइए, जाकर के मिलिए, और कोई अपराध नहीं कर दिया आपने। और वो 99.9% मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो फ़ोन थाने से नहीं आया था, क्योंकि पुलिस वालों का इसमें कोई रोल नहीं होता। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है, इसमें पुलिस वाले का क्या रोल है? और कोई पुलिस वाला आता भी है, फोन भी आता है, तो उससे पूछे भाई आपका क्या मतलब है? बैंक का मतलब है, बैंक मुझे नोटिस भेजेगा, बैंक मेरे ऊपर केस करेगा, मेरा वकील जवाब देगा। इसमें पुलिस का कोई रोल होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और पुलिस वाले आते भी नहीं साहब। और आप जाइए, थाने जाएंगे तो पुलिस वाले मदद भी करेंगे। बहुत सारे पुलिस वाले बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद पीड़ित हैं, वो खुद कर्जे कारण परेशान है। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कई ऑफिसर्स मिलते हैं जो अपना बैंक से लोन ले लिया या पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, और उसके बाद उनको इतना हरेसमेंट किया जा रहा है कि वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। तो किसी को हरेसमेंट करने का तो अधिकार नहीं है आपके साथ। अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, और उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जाकर के पुलिस कंप्लेंट करिए, अपनी बात बताइए। फिर भी कोई बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, कुछ गाली गलौज कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो अपनी उसकी वीडियो रिकॉर्ड करिए, और वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए।
व्हाट्सएप नंबर मैंने बोला था, मैं नंबर फिर बोल रहा हूँ, नंबर है 9711230808, 9711230808। इस पर व्हाट्सएप करिएगा, वो वीडियो हम वायरल करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से लोगों के साथ हैरेसमेंट हो रही है, बदतमीजी हो रही है, ताकि कम से कम सरकार के लोगों को पता चले कि वाकई कर्जे की समस्या गंभीर समस्या है और ये वास्तविक समस्या है। मैं या मेरी टीम के लोग या आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं कि आप कर्जे के कारण परेशान हैं। अगर वाकई जेन्युइन समस्या है और परेशान है कर्जे के कारण, तो सरकार तक जानकारी पहुंचाइए। जब तक सरकार के लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक वो कोई काम करने वाले नहीं है। और इसको ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, ना जाने किसका जीवन बच जाए यार। बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गलत कदम उठाने की मजबूर हो रहे हैं। बस उन्हें कोई ढाढ़स बधा दे, कोई सपोर्ट कर दे, कोई सही गाइड कर दे। इस उम्मीद के साथ ये वीडियोस अभी भी बना रहे हैं हम लोग, ताकि कम से कम जितना हो पाए लोगों की मदद कर पाएं। कोई गलत कदम नहीं उठा रहा, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, जितना हो सकेगा आपकी मदद की जाएगी।